आज हम अपने शहर नारनौल की समस्याओं के बारे में बात करेंगे, जहाँ स्वच्छता, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, रेल, सड़क इत्यादि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारा शहर नारनौल सामरिक दृष्टि से देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वाइंट पंजाब के समय में 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा नाम है। नसीबपुर के मैदान में बड़ा युद्ध लड़ा गया था, जहां ब्रिटिश सेना के दो जनरल्स, एक तो जनरल जेराल्ड के नाम से, दो जनरल यहाँ पर चले गए थे। उसके बाद 2-3 जगह से, नाभा से, जींद से, पटियाला से, जयपुर से, अंग्रेज़ों की फौज में हमारे हिंदुस्तान के कुछ रजवाड़े थे, वो मिलकर फिर दोबारा से अटैक किया। वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इकट्ठा पंजाब था, उसकी अपनी समस्याएं थी। फिर हरियाणा बना, ज़्यादा पंजाब की डिमांड थी और कंसेप्ट आई थी कि विशाल हरियाणा बनाया गया। विशाल हरियाणा का मतलब धौलपुर, भरतपुर, आगरा तक का, मथुरा तक का इलाका वो हरियाणा मिलना था, नहीं बन पाया। जो भी है, अब नारनौल और इसके आसपास के जो क्षेत्र है उसकी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं उन मेहनतकश लोगों की, जिनके श्रम और सरलता की मिसाल दी जाती है। बेहतरीन सैनिक इस क्षेत्र से रिक्रूट होते रहे और इसलिए सैनिकों के वेलफेयर के लिए जितनी भी समस्याएं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सबसे पहले हमको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। ये डिसिप्लिन फोर्स के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। लोग मजबूत और स्टाउट बिल्टअप के साथ, सैनिक सेनाएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते रहे। अब सबसे पहले सरकार के जो अच्छे काम हुए हैं उनकी बधाई देना चाहूँगा। ब्रॉडगेज हो गई, कुछ नई गाड़ियाँ चली, लेकिन अभी भी जनता जयंती एक्सप्रेस जो अहमदाबाद से दिल्ली चलती थी वो मिसिंग है। नारनौल का बेहतरीन रेलवे स्टेशन बन गया है, अच्छा खर्चा हुआ है, और वंदे भारत की कम से कम 2-3 ट्रेन, चाहे बॉम्बे से दिल्ली नारनौल होते हुए, चाहे अजमेर से चलाएं, चाहे उदयपुर से चलाएं, चाहे सूरत से चलाएं, चाहे अहमदाबाद से चलाएं, चाहे हैदराबाद से चलाएं, नारनौल को टच करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस जरूर चलनी चाहिए। रेलवे में काम अच्छा हुआ है, लेकिन वंदे भारत अभी नहीं मिली। ब्रॉडगेज जो अभी डबल बननी थी, उसका काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है, टुकड़ों में हो रहा है। ये तेजी से अगर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से हमारा मेडिकल कॉलेज बन गया, उसमें 100 बच्चों को एडमिशन की 100 सीटें दे भी दी गई हैं। वो भी एक अच्छी बात हुई है। इसके अलावा आयुर्वेदिक कॉलेज में भी सीटें बढ़ाकर 100 कर दी, ये भी अच्छी बात है और कामयाब है, बहुत लोग विजिट करते हैं। और यहाँ मैं एक सजेस्ट करूँगा, ख़ास तौर से स्किन डिजीज़ में, एलर्जी में, और जिनको लंबे हो गए हैं
आयुर्वेद की मदद ले, इसके दूरगामी रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ मेडिकल एजुकेशन में थोड़ा हुआ, एम्स कुंड में भी काम चल पड़ा है, माजरा कुंड मनेठी वाले में काम चल रहा है, एडमिशन देखो लगेगा। हिंदुस्तान में धीरे धीरे चलती हैं चीज़ें। यहाँ खरगोश से कछुआ जीतता है, हो रहा है चलो कुछ काम। 2 सड़कें भी अच्छी बनी हैं, एक्सप्रेस वे आया है, जैसे कोटपुतली से चंडीगढ़, ये भी काबिल तारीफ है। अब आएगी बात शिक्षा में। नारनौल को एक विश्वविद्यालय की ज़रूरत है। आगे 100 कॉलेज यहाँ ऑपरेटिव हैं और अभी तक नारनौल में विश्वविद्यालय नहीं। हम किसी की तुलना नहीं करते, किसी शहर में चाहे 3 हो या 5 हो, चाहे एजुकेशन का हब बना दिया गया हो, है तो हरियाणा में जितने खुले हैं उतनी अच्छी, लेकिन नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी, कृष्णनगर, सीमा, पटीखरा, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर नारनौल केंद्र बना के 30 किलोमीटर का रेडियस हो तो एक भी स्टेट के पैसे से ही एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। और हरियाणा सरकार का एक भी नया पैसा अभी तक विश्वविद्यालय एजुकेशन के ऊपर नहीं लगता है। हरियाणा को एक IIT मिलनी थी, और ज़मीन उपलब्धता की दृष्टि से देखें और ज़रूरत के हिसाब से देखें और वेलफेयर गवर्नमेंट के देखें तो यह हमारा क्षेत्र है जो मैंने बताया। नारनौल से चारों तरफ, गोदबलावा से लेकर निजामपुर, नांगल चौधरी, पटीकरा, नारनौल, सीमा, दोंगड़ा, अटेली, ये क्षेत्र है। यहाँ पर अगर IIT आ जाती है, कनीना तक भी ले लें, वहाँ एक DAV इंजीनियरिंग कॉलेज आजकल बंद पड़ा है, उसको IIT बनाया जा सकता है। DAV से, संस्था से नेगोशिएट करके, और गवर्नमेंट का ना के बराबर इन्वेस्टमेंट होगा। दूरगामी सोच जरूर रखनी चाहिए। यहाँ एक बात मैं विशेष तौर से कहूँगा, ये अध्यापक प्राध्यापक का सिलेक्शन प्रोसीजर में जो कुछ खामियां हैं, जो भी कुछ हो लिया, लेकिन अगर ये अपनी ईमानदारी से काम करें तो यहाँ और ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ समस्याएं खेती की हैं, क्योंकि मंडियां पुरानी होगी, शहर के अंदर होगी, तो नई मंडी मार्केटिंग कमेटी को नई मंडी एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर विकसित करनी चाहिए, सब्जी मंडी भी और नई मंडी भी। फर्टिलाइजर की कमी बिल्कुल नहीं रहने देनी चाहिए। ये जो टोकन वोकन का जो रहता है, किसान को लाइन में ना लगने दें। किसान हमारा अन्नदाता है। 2 ये है, जय जवान जय किसान। जवान को जितना बेनिफिट मिल सकता है आसानी से और आराम से मिल जाना चाहिए, और किसान को खाद है, बीज है, बिजली है, पानी है, ये सारी सुविधाएं बेहतरीन और समय पे मिल जानी चाहिए और सस्ती से सस्ती दर के ऊपर मिलनी चाहिए। ये जो बार बार होती हैं, ये दिक्कतें दूर होनी चाहिए। और MSP एक लाभकारी उद्योग की तरह से एग्रीकल्चर बने, इतनी MSP डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो आती हैं वो उनके खाते में पहुंच जानी चाहिए। ये अच्छी स्कीम आई है कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र खाते में होता है। यहाँ हमारे नागरिकों, शहर के नागरिकों की जिम्मेवारी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सड़कों के ऊपर अगर कूड़ा कोई बाहर का आदमी तो आके डालता नहीं है। जगह 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 जहाँ पे चले जाओ ढेर पड़े हुए हैं। कमेटी की गाड़ी आती है, कुछ वो भी करते हैं और थोड़ी उनकी जिम्मेवारी भी है, पैसा भी लेते। वो जरूर सफाई जरूरी चीज़ है, उससे शहर का एक सम्मान जुड़ा, एक एनक्रोचमेंट ना कर। नारनौल में विशेष तौर से पता नहीं लोगों को क्या आदत है,
घर से आगे पत्थर रखा दिया, चबूतरा बना दिया और आगे दुकान का सामान रखते 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 इतना चला गया, आधी सड़क को कर लेते, पटरी को तो छोड़ते ही नहीं। और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट उनको नियम को पालन करवाना चाहिए, रूल ऑफ द लॉ होना चाहिए। एनक्रोचमेंट से ट्रैफिक कंजेशन होती है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और सड़कों की डिज़ाइन विशेष तौर से बहुत जगह ऐसे हैं, नाला जैसे ये छलक नदी है उसके साथ नाले के साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे पुलिस लाइन के सामने एक नाले की जगह सड़क के नीचे गड्ढा बना हुआ था, अब वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। एक सीवर के ढक्कन से भी लग जाना चाहिए, ये बड़ी मुसीबत है। अगर ये नहीं लगते हैं, कई बार ऐसा होता है गाड़ियों की बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जंपिंग रॉड टूट सकती है, जान माल का नुकसान भी हो सकता है। नारनौल के पास हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो आजकल हरियाणा विकास शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया, और नए सेक्टर नहीं आ रहे और पुराने सेक्टर के ऊपर बहुत दबाव है। लगभग 1 लाख रुपए गज की ज़मीन हो गई है, अब प्रेशर हो गया। और प्राइवेट सोसाइटी भी नहीं आ रही, प्राइवेट कॉलोनाइजेशन ज़मीन को बिगाड़ देते हैं और रास्ते नहीं छोड़ते, कोई 10 फुट का छोड़ता है, कोई 12 फीट का छोड़ता है, मोड़ तोड़ वैसे हो जाते हैं। लोग मकान बना लेते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को गिराता फिरता है, और मतलब बैड प्रैक्टिस एंड करप्शन भी जनरेट होता है। हाउसिंग बोर्ड जो सस्ते मकान गरीबों को दे देता था बना के, उसको तो मर्जी कर दिया। हाउसिंग बोर्ड और हुड्डा को दोबारा से एक्टिवेट कर दे तो ज़्यादा अच्छी होगी। कुछ एक ज़रूरी चीज़ हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण रोजगार में कोऑपरेटिव मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अमूल का बड़ा अच्छा उदाहरण है, और इसी तरह से दूसरे जो मॉडल्स हैं अच्छे, उनको फॉलो करके हरियाणा में कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसको आगे बूस्ट कर देना चाहिए। यहाँ कुछ बातें और ज़रूरी हैं। एक नारनौल में बेहतरीन स्टेडियम अभी तक नहीं है। स्टेडियम, स्पोर्ट्समैन तब पैदा होंगे जब अच्छे स्टेडियम होंगे और अच्छे कोच होंगे। देखिए, आदमी स्ट्रगलिंग है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके साथ 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, डाइट, कोचिंग एंड फैसिलिटीज़। पूरे ज़िले में ओलंपिक स्टैंडर्ड का ना कोई स्टेडियम है, ना टेनिस कोर्ट है, ना स्विमिंग पूल है, ना बैडमिंटन का कोर्ट है, दूसरे भी नहीं है। हर गेम के अलग से कोच भी होने चाहिए और स्टेडियम तो ज़रूर होना चाहिए। और हैं, उनकी हालत मैं बता देता हूँ। 1-2 जगह मैं जैसे घूमने जाता हूँ, अगर ग्राउंड में कांग्रेस ग्रास खड़ी हुई है, इसका मतलब ये काम नहीं हो रहा, वहाँ स्पोर्ट्समैन नहीं होते। कांग्रेस ग्रास तो वैसे पाँव से टूट जानी चाहिए जब स्पोर्ट्समैन खेलते हैं, दौड़ते हैं। तो ये एक दबा हुआ पक्ष है। पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन और स्टेडियम का होना बड़ा ज़रूरी है। एक साउथ में दक्षिणी, क्योंकि चंडीगढ़ एक कोने पे है और नारनौल दूसरे बिल्कुल अलग, लगभग 300 से 350 किलोमीटर पड़ जाता है। साउथ कैपिटल की कंसेप्ट आ जाती है। आजकल डाइवर्सिफिकेशन का ज़माना है, सत्ता के विकेंद्रीकरण हो जाना चाहिए। साउथ कैपिटल डेवलप हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेस हाईवे पे जिस तरह से है ये, इसी के ऊपर एक साउथ कैपिटल बना दे, उपराजधानी जिसको कहते हैं। और उसके लिए अटेली नारनौल के बीच में जो जगह है, ये कहीं पर भी बना दे। ये ज़मीन भी उपलब्ध है और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगा इससे। यहाँ एक बड़ी समस्या आम आदमी जिससे सफ़र करता है, वो है कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स, बड़े ताकतवर पशु, वो बड़ी संख्या में सड़कों पे ट्रैफिक के सामने आ जाते हैं। जहाँ से ट्रैफिक है वहाँ से तो उनको हटा देना चाहिए और उनके लिए
एक इज्जतदार हैबिटेट भी बनाए, विकसित करें, क्योंकि पशु बोल नहीं सकते, उनको भी जगह तो चाहिए। अब जगह उनकी छीनी गई है, जैसे गोचर जमीन पे कब्जे हो गए या और किसी काम पे लगा दिया, इसलिए वो सड़कों पे आ गए हैं। यहाँ कैनाल वाटर है, उसकी रीच एंड तक आए, पहले से बेहतर चीज हो गई है, लेकिन रेगुलर सप्लाई नहीं रहती। जितने पंप स्टेशन हैं उनको रिपेयर जहाँ ज़रूरत है या उनकी परफॉर्मेंस है वो ठीक करें, SYL के मामले को ठीक करें। राजस्थान से बात करके दोहन, कृष्णावती और साबी नदी है, उसका पानी, उसको जो वहाँ पर रुकी पड़ी है उसको खुलवाएं। बार बार कहता हूँ, ये है तो दूसरे क्षेत्र की, दिल्ली के चारों तरफ जिस तरह से कैंपिंग बनाई है, कुंडली, पलवल, मानेसर, आलेंगे, वो सड़क तो बिल्कुल टूटी पड़ी है। ये टोल ले लेते हैं, सड़कों को रिपेयर करते नहीं। इसके साथ ऑर्बिटल रेल आ रही है, उसी के साथ ऑर्बिटल कैनाल और ऑप्टिकल फाइबर का ग्रिड बना देना चाहिए। गुड़गांव का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए जो सेकंड लाइन के जो टाउन्स हैं वहाँ पर सेक्टर और प्राइवेट कॉलोनाइजर्स का भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहिए। IT पार्क और दूसरे पार्क, इंडस्ट्री के, चाहे फार्मास्यूटिकल पार्क हो या आपके सॉफ्ट इंडस्ट्री हैं, चाहे माइक्रोचिप की है, इस तरह के यहाँ पर अलग से इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मॉडल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ये विकसित करके बनाना चाहिए। हमारा जो लॉजिस्टिक हब का काम है थोड़ा सा चल पड़ा है, उसके साथ इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आना बड़ा ज़रूरी है। तो प्लान करके उसको डेवलप करें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे जिस जगह पर मैं रहता हूँ, मेरा अडोप्टेड विलेज पटीकरा गांव है, बड़े अच्छे लोग हैं, और पटीकरा से एक नारनौल के गवर्नमेंट कॉलेज को, हॉस्पिटल को और बस स्टैंड को, सबको जोड़ने वाली सड़क है। उसका एक, देखिए 75 साल हो गया आज़ाद, देखिए ये शर्म की बात है, और पता नहीं क्या करते रहते हैं। पटीकरा को, गांव को शहर में तो ले लिया और ढेला भी लगा नहीं रहे। ये पटीकरा से आदर्श नगर की सड़क है, बनाने में कितना सा खर्च आ जाएगा। अब थोड़े दिनों में आप वहाँ पर टैक्स इम्पोज कर दोगे, कितनी बड़ी आपको एस्टेट वहाँ पर मिल गई है। पटीकरा ने आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए कितनी बड़ी ज़मीन फ्री में दी है। इतना सा काम है। एक पटीकरा से आदर्श नगर को जो आने वाली सड़क है वो भी थोड़ी सी रह रही है, उसको बना नहीं सकते भाई, है तो शर्म की बात। आगे देखते हैं। और नारनौल को फिर मैं ये कहता हूँ, प्रियोरिटी लेवल पे यूनिवर्सिटी जरूर देते हैं। एक IIT नारनौल का हक बनता है। रेल में जो तेज सेवाओं की एक्सप्रेस सर्विसेज आ रही हैं वो दी जाए। नारनौल को अभी तक अच्छा बस स्टैंड नहीं मिला हुआ है। हाईवे के ऊपर जहाँ क्रॉस बनते हैं वहाँ पर नारनौल के बेहतरीन आधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनस, ISBT की तरह से एक बस टर्मिनस की बड़ी ज़रूरत है। एक रोड बना दे जिसको आप कहेंगे एजुकेशनल हब के लिए, और उसके साथ साथ जितनी हॉस्पिटल्स नई आ रही हैं उनके लिए भी जगह अलॉट कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये अगर सेल्स बना दे इस तरह से तो एक स्मार्ट सिटी बनता है, लोगों को अच्छा जीवन जीने की आदत पड़ती है। स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे तो लोग स्मार्ट बनेंगे। और मेहरबानी करके हमेशा से एक बात ज़रूर कहता हूँ, ये हमारे हाथ में है सबके। दो चीज़ों के पीछे पड़ जाओ, एक तो नशा नहीं बचना चाहिए और एक इम्तिहान में नकल। ये मेहरबानी करके जिन दो बुराइयों से निजात कर दो, बाकी चीज़ें काफ़ी सारी अपने आप भी हो जाएंगी, आज नहीं तो कल हो जाएंगी। नशा और नकल से निजात दिलवाओ किसी तरह से, ये घुन की तरह से खा रहे हैं।
मेडिकल कॉलेज जो हमारे पास आ गया है कोरियावास में, इसको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे और इसको रिसर्च तक ले जाना चाहिए, बल्कि हेल्थ यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। आयुर्वेदिक कॉलेज है, जगह बहुत बड़ी है, अभी तो एक्सपेंशन का स्कोप है, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस बैठाएं, रिसर्च करें और इसको भी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरियाणा में अगर कोई ढंग का नहीं है तो यहाँ पर जरूर बनाया जा सकता है। आईआईटी यहाँ का हक है। लंबी ट्रेन जो हमारे पास हैं उनके अलावा अब जो वंदे भारत ट्रेन है वो नारनौल को मिलनी चाहिए। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, यानी गुजरात से निकलने वाली ट्रेन दिल्ली होते हुए जो बिहार यूपी की तरफ जाती हैं, वो इस तरफ से भी गुजरनी चाहिए। और एक एयरपोर्ट बाछौद का जो बनना था, चलो दूसरी जगह गया कोई बात नहीं, लेकिन नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ कर दे, क्योंकि सर्दियों में जब धुंध होती है तो दिल्ली के आसपास कोहरा बहुत होता है, ये इलाका सूखा है, इसलिए बाछौद को अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दें तो ज़्यादा आराम रहेगा और काम आएगा। और डिफेंस के लिए भी ज़रूरी है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं एयरपोर्ट, तो बाछौद को एयरपोर्ट बना देना चाहिए। एक बार फिर मैं याद दिला देता हूँ, नारनौल को विश्वविद्यालय, नारनौल को आईआईटी चाहिए, नारनौल में बेहतरीन स्टेडियम बने, नारनौल को लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन की ज़रूरत है। पटिकरा से आदर्श नगर की सड़क ज़रूर बना दें, बार बार आती है, लोग कहते हैं क्योंकि रहता हूँ तो। और हमारी जो जिम्मेवारी है, हम शपथ ले लें, गंदगी नहीं फैलाएंगे, कूड़ा सड़कों पर नहीं डालेंगे, एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे, नशाल नहीं होने देंगे, ना करेंगे, और नकल ना करेंगे, ना करवाएंगे। ये प्रण ले लें बस, तो बहुत खूबसूरत हमारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हमारे जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनको जैसे जल महल है, बावड़ियाँ हैं बहुत सारी, शेरशाह सूरी का मकबरा है, चोर गुंबद है, ये फिल्म सिटी की तरह से दिखाई देते हैं, इनकी मरम्मत हो रही है। बीरबल का छत्ता है, ये हमारी धरोहर है, हमारी शान है, इनकी रखवाली, इनकी रक्षा और इनकी मेंटेनेंस हमारी ही जिम्मेवारी है। सरकार बड़ा प्रयास कर रही है, पैसा लगा रहे, वो बधाई के पात्र हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। एक बार पुनः हम प्रसन्न और स्वस्थ नारनौल वासियों के आगे हैप्पी डेज के लिए कामना करते हुए आप सब लोगों को, थोड़ा से दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी अभी सर्द ऋतु शुरू हो गई है, बसंत आने वाली है, अच्छे मौसम की बधाई देते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद। Seven sisters. Stray animals on the road.